नंबर है पूरे बिहार के कोई भी गर्ल्स हॉस्टल पर में यदि किसी भी हॉस्टल में किसी बच्ची के साथ शोषण और यह सरकार न तो आम आदमी की जिंदगी को सुरक्षित रख पा रही है और ना ही हमारी बेटी 5 साल 4 साल की बेटी सुरक्षित रह पा रही है। कुछ नहीं मिला तो फिर बच्ची के निकलने वक्त जो ले जा रहे थे वो फुटेज का, जिसके परिजन ने यह आरोप लगाया है कि बनारस में इसको तोड़ दिए गए। ऐसी काली गाड़ियां कब तक लगती रही और हमारी बच्ची कहाँ जाए। मैं माँ बाप से भी आग्रह करूंगा कि अपने बच्ची को यदि आप पढ़ाना चाहते, पूरा का पूरा सरकार के द्वारा एक रेगुलेटरी बॉडी बने, सीसीटीवी फुटेज वो मुद्दा है सबसे महत्वपूर्ण। कल रात में एक एफआईआर बनारस में संजय सिंह राज्यसभा एमपी और पप्पू यादव एमपी के नाम से किया गया। मणिकर्णिका घाट को तहस नहस करने पर और काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाली माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ने पर आपको आश्चर्य होगा। आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएं। ये होलकर जी की मूर्ति है जिसके परिजन ने यह आरोप लगाया है कि बनारस में इसको तोड़ दिए गए। बाद में एआई के का आरोप लगाकर कि हमने एआई का इस्तेमाल किया और यह है कर्णिका मंदिर की स्थिति। ये क्या एआई के द्वारा बना हुआ है कि सही माने में यह तोड़ा गया है। मैं एक सजग प्रहरी होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है। यहाँ के बाबा लोग विरोध कर रहे हैं, आप इसको भी देखिए। ये आप मंदिरों के अवशेषों के दर्शन एक शंकराचार्य के लोग हैं, ये विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा सुमित्रा महाजन जी जो पूर्व स्पीकर थी उन्होंने पुरजोर विरोध किया, सारे बाबाओं ने विरोध किया। हमने सिर्फ पूरे देश को ये बताने की कोशिश की कि वर्तमान सरकार या वर्तमान नेताओं को सनातन या हमारे इतिहास या हमारी संस्कृति से या हमारे संविधान से कोई मतलब नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा इतिहास और हमारा अध्यात्म खतरे में है। हम सनातन को बचाना चाहते हैं, हम अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता की रक्षा करना चाहते हैं। हम अपनी इतिहास के निर्माण, जो हमारे इतिहासकार थे, उसके उस पल के नामों को हम बचाना चाहते हैं। हम भारत की संविधान को मूल ताकत में देखना चाहते हैं। और मैंने यह बात पहले भी कही है, इस देश के संविधान और इस देश की सनातन की संस्कृति जो वसुधैव कुटुंब और जो सर्वधर्म संभाव के लिए बना है, उसके लिए एफआईआर तो छोड़िए, पप्पू यादव जैसे, संजय सिंह जैसे लाखों सनातन को मानने वाले और इस देश की संस्कृति, सभ्यता और अध्यात्म की रक्षा करने वाले को जान देना पड़ेगा तो हम देंगे। हम मरने से नहीं डरते। सनातन के लिए एक बार नहीं कई बार हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं दूंगा। मैं आपके एफआईआर से जोगी जी नहीं डरता और ना ही मैं आपकी गोली से डरता हूं। आज 2 नंबर जारी कर रहा हूं सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल के लिए। जो भी गर्ल्स मेरी बात या जो भी लोग, जो भी गार्जियन मेरी बात सुन रहे हैं, मैं एक नंबर, दिल्ली मेरे हिमांशु जी ऑफिस सेक्रेटरी हैं, 6220626087084398 4398। फिर से आप लिखिएगा 6220626087084398।
7084398। ये नंबर है हिमांशु जी का, जो सिर्फ मुझे आपकी बात कहेंगे। एक नंबर एक शादीशुदा महिला की है, जिसका नंबर है 9534549311 9534549311। ये 2 नंबर है। पूरे बिहार के कोई भी गर्ल्स हॉस्टल पर में यदि किसी भी हॉस्टल में किसी बच्ची के साथ शोषण हो, या वो किसी प्रॉब्लम में हो, या आर्थिक रूप से जूझ रही हो, या किसी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, मेरा आपसे आग्रह है कि आप किसी भी कीमत पर इस नंबर पर आप अपनी बात या गलत लोगों की बात कह सकते हैं। आपका नाम कभी उजागर नहीं होगा, आपके नंबर किसी को नहीं दिए जाएंगे। वह कार्रवाई मैं करूंगा हर कीमत पे। मेरा आपसे यह विनती है, और हम सबको ये समझने की जरूरत है, हमारी बेटियों की हिफाजत और उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और यह सरकार न तो आम आदमी की जिंदगी को सुरक्षित रख पा रही है, और ना ही हमारी बेटी 5 साल 4 साल की बेटी सुरक्षित रह पा रही है, ना मेरे बच्चे। इसीलिए हमें इस बात को गंभीरता से लेना होगा और इस पर राजनीति बंद कर देनी पड़ेगी, और बेटियों को जाति से नहीं जोड़ा जा सकता। मैं 5 मिनट के लिए एक छोटी बात कहना चाहूँगा। कैसे बनी, उसके लिए आप तुरंत एक्शन लें, कार्रवाई करें। प्रभात हॉस्पिटल पर एवेलम FIR लॉज हो, मेदांता में हमारी बच्ची कैसे गई, वेंटिलेटर पर गई कि नहीं गई और कैसे मर गई, इसकी इंक्वायरी हो। हमारी बच्ची को मारने में हॉस्टल से लेके थाना और थाना से अस्पताल जो लोग इन्वॉल्व हैं, उस पर अभी तक SIT ने कब्जे में क्यों नहीं लिया? और अंशुल अग्रवाल कौन है? जया को किसने बुलाया? FIR दर्ज लेट क्यों हुई? और जब ASP अनुभव पर सवाल खड़े हुए तो फिर SIT में SP अनुभव को क्यों रखा गया? मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम। किसी भी परिस्थिति में SP अनुभव को, जो 13 तारीख तक लगातार एक ही बयान दे रहे थे, उन्हें SIT में रखने का मतलब है केस को प्रभावित करना। सहजानंद से पूछा जाना चाहिए कि 1.5 घंटे के बाद बच्ची को किन परिस्थिति में भेजा गया, और क्या 1.5 घंटे तक बच्ची का कोई परीक्षण नहीं हुआ तो क्या उसने नहीं देखा कि बच्ची के साथ क्या हुआ? तो फिर सहजानंद सिंह या शर्मा ने क्यों नहीं लिखा कि बच्ची के साथ घातक परिस्थितियों पर हमले हुए? CCTV फुटेज जब आपने कहा कुछ नहीं मिला, तो फिर बच्ची के निकलने वक्त जो ले जा रहे थे वो फुटेज कहाँ है? वह रूम सील क्यों नहीं हुआ? अभी तक वह पूरा हॉस्टल सील क्यों नहीं हुआ? क्या कपड़े को हटा दिया गया, सील नहीं किए गए? मनीष जो 3 मर्डर केस के आरोपी थे, यह सवाल उठता है कि मर्डर केस के आरोपी जिसके पास कुछ नहीं था, क्या वो क्राइम नहीं है, वो ऑफेंस नहीं है? मनीष की पूरी बैकग्राउंड की जांच नहीं होनी चाहिए? पालिका नर्सिंग होम बगल में था। इसीलिए
मेरा सीधा सवाल है कि जितने हॉस्टल हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन किया जाए, अकाउंटेबिलिटी तय हो, जिम्मेदारी तय हो, निगरानी कमेटी बने, पूरा का पूरा सरकार के द्वारा एक रेगुलेटरी बॉडी बने, सीसीटीवी फुटेज जिसका बंद है उस हॉस्पिटल पर एफआईआर हो, और 1 साल के अंदर सीसीटीवी फुटेज की पूरी पटना के हॉस्टल की जांच हो कि कब कब कौन कौन गाड़ी, बड़ी बड़ी मर्सिडीज, इंडिवर, फॉर्च्यूनर, ऐसी काली गाड़ियां कब तक लगती रही और हमारी बच्ची कहाँ जाती रही। मैं माँ बाप से भी आग्रह करूंगा कि अपने बच्ची को यदि आप पढ़ाना चाहते हैं तो पटना में माँ को या किसी न किसी बहन को साथ रहने की जरूरत है। लड़के के हॉस्टल में लड़कियों का रखना क्या ये घातक नहीं है? पूरा पटना और पूरे बिहार के किसी भी जिले में ड्रग्स, स्मैक, व्हाइटनर और सोल्यूशन का नशा करना क्या ये सही है? क्या इस नशे को बच्चों के द्वारा रोका नहीं जाएगा? क्या हॉस्टल की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या 8 बजे के बाद बच्ची और बच्चों को बाहर की आज़ादी मिलनी चाहिए? क्या एंड्रॉयड फोन को इसीलिए दिया जाना चाहिए कि पढ़ाई अब एंड्रॉयड फोन पे ही होता है?